टॉपिक है वो है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, हम जो है अब रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स मीन्स कि कौन कौन सी बीमारियां जो है वो हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं। हमारी बुक में ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा, निमोनिया, एस्थमा, लंग कैंसर के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले हम जो है ब्रोंकाइटिस पे पढ़ते हैं कि ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, हम लोगों ने ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स कौन से थे, ट्रैकिया के बाद जो है वो हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम ब्रोंकियाई में इंटर होती थी। देन ये जो ब्रोंकियाई है फर्दर जो है आगे टू ट्यूब्स में इंटर हो जाती थी। ठीक है, ये ट्रैकिया थी, ट्रैकिया डिवाइड होकर ब्रोंकियाई में डिवाइड होता था। ठीक है, ये फर्दर ये जो ब्रोंकियाई है जब ये अपने अपने हिस्से के लंग्स में जाते हैं तो ये आगे छोटी छोटी जो है वो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम जो है वो ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, अब ब्रोंकाइटिस क्या होता है कि इन ब्रोंकस या ब्रोंक्यूल्स में क्या होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन के बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो है म्यूकस की सिक्रीशन भी शुरू हो जाती है उन ट्यूब्स में, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, वो ट्यूब जो होती है वो स्वेल हो जाती है एंड नैरविंग ऑफ द ट्यूब, और वो जो ट्यूब है वो नैरो हो जाती है, पतली हो जाती है। जैसे कि ये हमारे पास जो है वो नॉर्मल मीन्स के ब्रोंकियाई या ब्रोंक्यूल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे इसकी इन्फ्लेमेशन शुरू होगी। इन्फ्लेमेशन शुरू होने की वजह से जो है वो ट्यूब जो है वो स्वेल कर गई है, फूल गई है। ठीक है, सूज गई है, और वो जो ट्यूब थी काफ़ी नैरो हो गई है। अब इसका जो डायमीटर है काफ़ी कम है। ठीक है, अब इसके अंदर से जो है वो एयर इतनी जो है वो इतनी क्वांटिटी में इंटर नहीं हो सकती जैसे कि ये नॉर्मल की निस्बत है। राइट, क्यों हुआ यहाँ पे, इसमें इन्फ्लेमेशन हो चुकी है। इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है इसके अंदर म्यूकस की सिक्रीशन हुई है, वो जो है वो ट्यूबल जो वाल्स हैं वो स्वेल हो चुके हैं, ट्यूब्स नैरो हो गई है, पतली हो गई है, इसका डायमीटर कम हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे है ये नॉर्मल है, यहाँ पे जो है वो कितनी ये जो है वो ट्यूब्स जो है वो सूज चुकी हैं, अब ये इतनी सी जगह रह चुकी है। काजेज़ क्या हैं ब्रोंकाइटिस, किन वजह से होता है, सबसे पहले वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, केमिकल इरिटेंट्स। ठीक है, वो केमिकल जो है वो हमारे ब्रोंकियाई या ब्रोंक्यूल में जाके इरिटेशन काज करते हैं, जैसे कि टबैको स्मोक है। ठीक है, इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, और टबैको स्मोक जो है वो स्मोकिंग जो है वो मोस्ट मेजर काजेज ऑफ ब्रोंकाइटिस है। ठीक है, एंड देन जो है वो देखिए इन्फ्लामेशन हो गया, फीवर हो गया, पेन है, ये एज सच कोई ये तीनों डिजीज़ नहीं है, लेकिन क्या है ये साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सम डिजीज़, कुछ डिजीज़ की ये अलामात हो सकती हैं। उस बीमारी, किसी भी बीमारी की ये अलामात तो हो सकती हैं, लेकिन ये खुद ये जो तीनों जो हैं वो डिजीज़ नहीं है, ये जो हमारी बॉडी के प्रोटेक्टिव एजेंट्स हैं। राइट, अब जो है वो हम ब्रोंकाइटिस की टाइप्स पढ़ते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस है, कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस और दूसरा है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब दोनों में हम डिफरेंस किस बेस पे करें, ड्यूरेशन ऑफ, मतलब कि कितनी ड्यूरेशन में, कितने अरसे तक ये जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस रहता है और कितने अरसे तक ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस रहता है। ठीक है, ये यूजुअली 2 वीक्स तक रहते हैं। ठीक है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, लेकिन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये 3 महीने से 2 साल तक जारी रह सकता है। अब इसमें जो है वो पेशेंट में कोई परमानेंट जो है वो डैमेज नहीं हो जाता, पेशेंट जल्दी से रिकवर भी हो जाता है, लेकिन इसमें जो है वो पेशेंट में जो ये जो ब्रोंकियाई या ब्रोंक्यूल्स में जो है वो डैमेज हो सकते हैं उनके टिश्यू। ठीक है, ये ज़्यादा जो है वो हमारे पास ये ज़्यादा खतरनाक है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस में पेशेंट रिकवर हो जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक हमारी बुक में साइड पेज दिया है कि 45 ईयर्स के जो पीपल है वो ज़्यादातर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो उनको होता है। राइट, किनको होता है, ज़्यादातर जो 55 प्लस ईयर्स के जो पीपल होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, देखिए कफ़ तो ना हर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर की कॉमन सिम्टम है। ठीक है, सब में जो है वो कफ़ होगा, खांसी ज़रूर होगी। सबसे पहले क्या है, कफ़ है, मीन खांसी होती है, चील्स उस इंसान को, पेशेंट को जो है वो सर्दी होती है, लगती है, फीवर, उसे बुखार हो जाता है। माइल्ड स्वीजिंग मीन्स कि जिसकी चेस्ट कैविटी से ना आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ये म्यूकस की वजह से अक्सर जो है वो सीटी नुमा आवाज़ भी आती है, उसे हम माइल्ड स्वीजिंग कहते हैं। ठीक है, एंड देन जो है वो हमारा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में कमी, मतलब कि इतनी आसानी से सांस नहीं आता उस बंदे को, क्योंकि वहाँ पे जो है वो इतनी डैमेज हो चुकी है, उसका डायमीटर इतना कम है। ये देखिए ना, इतना सा एरिया यहाँ पे है कि जिसके अंदर से वो गैसेस एक्सचेंज हो रही है, यहाँ पे एयर जो है वो इंटर हो रही है इतनी सी डायमीटर में, तो क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा ना, वो सांस जो है वो इतनी आसानी से लेनी होगा। व्हेन डूइंग हार्ड जॉब, जब वो कोई भी मुशक्क़त वाला काम कर रहा होगा तब उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था, ब्रोंकाइटिस था।
कि क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में, जिसकी वजह से वो ट्यूब में जो है वो सिक्रीशन शुरू हो जाती है म्यूकस की, और म्यूकस की सिक्रीशन की वजह से जो है वो ट्यूबुलर वाल जो होती हैं वो स्वेल होना शुरू हो जाती हैं, वो ट्यूब जो है वो नैरो होना शुरू हो जाती है, पतली होना शुरू हो जाती है। काजेस कहती है बैक्टीरिया, वायरस और कुछ केमिकल इरिटेंट जैसे कि टबैको स्मोक है, इनकी वजह से जो है वो ब्रोंकाइटिस हो सकता है।